हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट कैन डैमेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिवर, किडनीज, ऑल ऑफ दीज। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन किस की कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। अब देखिए, अगर की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो ये सवाल जो है बच्चों वो बेस्ड है ऑन दी इफेक्ट्स ऑफ इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। आपको पता होना चाहिए कि इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स के कैसे इफेक्ट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, अब एक चीज यहाँ पर आप देखें, इनऑर्गेनिक अगर हम पोल्यूटेंट्स की बात करें तो बेसिकली ये एक ऐसे पोल्यूटेंट्स हैं जिसमें बेसिकली हैवी मेटल्स होते हैं या फिर नाइट्रेट्स, सल्फेट्स, ये सारे जो है ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं, जिनका किसी बायोलॉजिकल सोर्स से जनरेशन नहीं हो। जैसे पेड़ पौधे हो गए, है ना, डेड एंड डिके प्लांट हो गए या फिर लीव्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं। तो यू कैन रिलेट कि इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स क्या होंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें नाइट्रेट्स की, राइट, या फिर हम बात करें सल्फेट्स की, तो दीज आर बेसिकली इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स। या फिर आप लेड की बात कर लो। लेड बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए इस सवाल के लिए, क्योंकि लेड इज एन इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। ठीक है, लेड के अगर इफेक्ट की हम बात करें तो अगर एक्सेस अमाउंट में लेड है हमारे पास, तो लेड कैन कॉज टू ब्रेन, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको मैं CNS लिख रहा हूँ। उसके बाद इट कैन कॉज डैमेज टू लिवर एंड इट कैन ऑल्सो कॉज डैमेज टू किडनीज। ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट द टोलरेबल लिमिट, तो टोलरेबल लिमिट जान लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे कि ड्रिंकिंग वाटर में इसकी टोलरेबल लिमिट कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सेट फॉर ड्रिंकिंग वाटर। द टोलरेबल लिमिट फॉर लेड इज 50 parts per billion ppb. Right, so the correct answer for this question will be option number 4 of all of these. I hope you understood this well. All the very best.